ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 जून 2023। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। आप आत्मा हो, बाबा के साथ योग लगाना है। कैसे पता चलेगा आप योगी हो या नहीं हो? खुद को भी पता चले और साथ में रहने वालों को भी पता चले। उसके लिए बाबा ने एक बात कही, दर्पण द्वारा। दर्पण क्या करता है? जो व्यक्ति, जो साधन दर्पण के आगे है, एज इट इज उसको दिखाता है, खुद को देख सकता है। आप कैसे हो एज इट इज। ऐसे ही आपका मन किसके साथ में कनेक्टेड है, ये आपके शरीर के चेहरे द्वारा लोगों को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। क्वेश्चन, लोगों को पता चलेगा, ठीक है, वो तो हमारे चेहरे को देखते हैं। हम सदा दर्पण थोड़े ही लेकर बैठते हैं क्या हमको देखने के लिए? तो बाबा ने कहा चेहरा, चेहरा देखना है तो दर्पण तो चाहिए ना। सदा दर्पण लेकर हम सारा कर्म तो नहीं करते हैं ना, हर कर्म में दर्पण तो लेकर नहीं बैठते हैं। खुद को कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते, बच्चे देखो, पहले जो बुखार आता है, थोड़ा अंदर से पेट में थोड़ा सा गर्मीपन आता है। जब बढ़ता ही जाता है, शरीर गर्म होता है, या कोल्ड फीवर हो तो शरीर कोल्ड होगा, नहीं तो गर्म होगा। किसको पता चलेगा? आपको पता चलेगा ना कि मुझे बुखार आया है। लोगों को थोड़ा ही पता चलेगा या डॉक्टर को पता चलेगा, पहले आपको ही पता चलता है ना। तो उसके लिए दर्पण चाहिए क्या? आपको बुखार आया है, ये एहसास होने के लिए। हाँ, कोल्ड आया है, एग्री, खांसी आएगा, लेकिन बुखार स्थूल रूप में दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन आत्मा को तो पहचान हो जाता है, कोल्ड लगना, ठंडी लगना या गर्म लगना। तो ऐसे ही योग का जो असर है, वो आत्मा के द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा शरीर तक जाकर पहुंचाएगा। उसका असर शरीर में आएगा। जब आपको बुखार आता है, आंख लाल लाल हो जाता है, मुरझा हुआ चेहरा, इससे लोगों को पता चलता है ना। तो आपका अनुभव अलग है, लोगों का अनुभव अलग है। जब बुखार चला जाएगा तो आपका चेहरा कितना खिला हुआ रहेगा। ऐसे ही बच्चे, जब मन में टेंशन है, चिंता है, या बाबा के साथ योग नहीं लगा है, तो मन मुरझा हुआ जैसे लगता है। 2-3 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था कि बच्चे, अपने में जो कमी है उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ, उस चक्रव्यूह में मत फंसना। अपने मन को कहाँ नहीं लगाना है, अपने गलती के कारण अब उसके असर में आ जाते हो। तो कल बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे किसके साथ आप कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक से सुनिएगा, बाबा ने उसमें योग में परमधाम के बारे में नहीं बताया, परमात्मा का बारे में भी नहीं बताया। क्या बताया बाबा ने?
अनुभव का अथॉरिटी, जो सप्त गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, उसके तरफ फुल अटेंशन रखो। जैसे कि मैं जिलेबी खाता हूं, मुझे टेस्ट से मतलब है, वो राउंड है, येलो कलर है, रेड कलर है, वो लेकर मुझे क्या करना है, उसका नाम जिलेबी है, कैसे बनता है वो लेकर मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे उसका टेस्ट चाहिए बस। तो बाबा कहता है बच्चे, किसी को मैं आपके द्वारा सेवा करता हूँ, वो शक्तियों के साथ, गुणों के साथ, विशेषता के साथ कनेक्ट हो जाओ कि मैं बाबा के अंदर में हूँ, मैं बाबा के साथ में हूँ, बिंदु के साथ कनेक्टेड में हूँ, ये भी जरूरत नहीं है। तो आज नेक्स्ट स्टेज कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं, बच्चे कल तक आप क्या कर रहे थे, अपने में जो गुण है या बाबा का गुण है वो आप अनुभव कर रहे थे, और आज वही शक्ति द्वारा सेवा होती है। इस वरदान में बाबा ने कहा है, बोले आप किसी को कितना भी कहो हम बहुत अच्छा योगी है, अंदर से मुझे अनुभव होता है, कितना भी भाषण करो, उसका रिजल्ट चेहरे द्वारा जरूर दिखाई देगा, वो है मिरर। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ड्रामा करते हैं। वैसे तो भाई जी 5000 साल ड्रामा ही है ना, उसमें भी एक ड्रामा। क्या ड्रामा, जब ईश्वरी सेवा में रहते कि इतना खिला हुआ चेहरा, शो बहुत अच्छा बिके, घर में आते ही वास्तविकता पता चलेगा, मुरझा हुआ चेहरा। क्या है भाई जी, परिवार ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, सारा अंदर का जो बीमारी है ना, वो सभी बाहर आ जाएगा, वो है सच्चाई। लेकिन टाइम बीइंग वहां लोगों को दिखाने के लिए, स्पेशली जब सेवा पर रहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, निमित्त बनते हैं, उस समय इतना सुंदर दिखाते हैं। जैसे कि आज के दुनिया में भी जो सेल्समैन रहते हैं ना, जो बुरे चीज को भी इतना अच्छा वर्णन करते हैं ऐसे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, भले आप योगी नहीं हो तो अंदर से मानो, एक्सेप्ट करो, तभी आप में परिवर्तन हो जाएगा। अपने को सर्टिफिकेट मत देना। सपोज आप सच्चे योगी हो, निरंतर योगी हो, अभी आपने फेयर एंड लवली लगाए तो व्हाइट कलर दिखाई देगा ना, व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो दिखाई देगा ना। आपने मिर्ची खाया और आपको स्वीट का एहसास होता है, पता चलता है क्या, आगे वालों को आपके मुख देखने से पता चलता है ना, इन्होंने मिर्ची खाया कि स्वीट खाया है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मन का जो शक्तियां हैं, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा लोगों को साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। माना आपको साक्षात्कार कराने का कोई जरूरत नहीं है, आप मन से कनेक्टेड हैं तो लोगों को जरूर वो दिखाई देगा। इसके लिए एक कहानी है कि नॉर्थ कर्नाटका में सिर के ऊपर एक पेटा जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बांधते, पुराने जमाने में था, उसको कन्नड़ा में मुंडास करके कहते हैं। पुराने जमाने में जो भाई लोग उसको क्या कहते हैं, पहनते हैं, जैसे कि किरीट के जैसे ये सिख लोग पहनते हैं ना, वैसे वो बहुत लंबा कपड़ा रहता है, उसको पहनते हैं। कुछ समय का पहले का बात है, एक भाई कुछ अलग गांव पर गया था, उन्होंने नया उस चीज को खरीदा था। उनके मन में था, जो भी पुराने जमाने में लोगों को कुछ काम नहीं रहता था ना, ना टेलीविजन है, ना व्हाट्सएप है, ना मोबाइल है, कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ नया आइटम लाया तो उसके बारे में पूछताछ चलता था, कहाँ से लाया, कितने में दिया, ये सभी बातचीत चलता था। उस समय वही था, किसी ने, वो जमाना ऐसा था, किसी ने एक साड़ी लेकर आएगा, एक हफ्ते तक उसका ही डिस्कशन, बहनों का रेट क्या है, बॉर्डर क्या है, कहाँ से लिया, डिस्काउंट है क्या, उसका ही डिस्कशन चलता था। भाई लोगों का तो कम था, भाई लोगों का क्या होता है, किसी ने कार लिया, टू व्हीलर लिया, उसका डिस्कशन चलता था, राइट। तो वो पहनकर पैदल चलकर आ रहा था, उस समय व्हीकल नहीं था, उनके मन में ये था कि कोई मुझे उसके बारे में पूछे कि मैं उसका आंसर दे दूं, क्योंकि नया पहना था ना, उनको थोड़ा उमंग उल्लास जोश था। किसी ने पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आ रहे हो।
तो वो कह रहे उसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में जो सिर के ऊपर उन्होंने पहना है, ये इतना लंबा है, इसका रेट इतना है। तो क्या होता है, उनके मन में वही रहता है कि लोग इसके बारे में पूछें, मैं उसका आंसर दे दूं। पे आंसर देने का क्या जरूरत है, लोगों को दिखाई दे रहा है ना आपने जो पहना है। इसलिए बाबा आपको कह रहे हैं, बच्चे आपको आगे वालों का राज्यों के बारे में ज्ञान सुनाने का, क्लास करने का जरूरत नहीं है। जैसे शरीर के ऊपर जो आपने पहना है तो लोगों को दिखाई देता है, और फेस आपका जो चेहरे है, चेहरे के ऊपर स्थूल में जो पहना है आपने, लिपस्टिक हो, हेयर डाई हो, जो भी है वो भी दिखाई देता है। वैसे ही उस चेहरे के अंदर भ्रकुटी में जो मन है, मन किसके साथ कनेक्टेड है, उसका जो फल चेहरे द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, उसका असर आपको भी पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा। इससे बच्चे राज्यों का लक्षण नहीं, साक्षात्कार होने लगेगा। तो ऐसे जो राजयोग का जो रिजल्ट्स है, आपको अनुभव होने के साथ, अनुभव का अथॉरिटी बनने के साथ साथ ऑटोमेटिकली सहज रूप में नेचुरली सेवा होता रहेगा। कल बाबा ने कहा था सहज योगी, सदा योगी, नेचुरल योगी। वहां तो बाबा ने योग तक रुकवाया था, माना आपको अनुभव होता है। और आज नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं बाबा, क्या आ रहे हैं, बच्चे जो योग का असर मन बुद्धि द्वारा आत्मा का होता था, अभी वो एनर्जी शरीर भी ट्रांसफर हो, शरीर में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो उसका असर शरीर में आने के कारण, शरीर के साथ आप कनेक्ट होने के कारण पहले आपको अनुभव होगा, और उसी चेहरे को देख लेकर आप अपने दर्पण में देखेंगे अपने घर में, आपको उसका असर डिफरेंस पता चलेगा। और जिस चेहरे को जो भी लोग देखते हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का पहचान भी उन लोगों को मिल जाएगा। ये कब होगा, याद रखना बच्चे, जब आपका मन परमात्मा के साथ योग में, रूहानी रूप में कनेक्शन में रहेगा, तो निरंतर रहना चाहिए। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। आपके मन में जो भी है मस्तक में दिखाई देता है, चिंता हो, खुशी हो, गुस्सा हो, जो भी है दिखाई देता है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। माइंड, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, इसे कहते हैं ना। इसीलिए मन में जो भी शक्ति है वो आपके मुखड़ा द्वारा दिखाई देगा। चेहरा क्या है, दर्पण है। कितना भी आपका हो, हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। आपका उदास चेहरा देखकर कोई भी नहीं मानेगा कि आप खुश हो। 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले एक कुछ लौकिक काम के लिए मैं जा रहा था। वहां जो पूजा करने वाले ब्राह्मण जी थे, लौकिक ब्राह्मण, उनकी कार में मैं कार से निकला। वो ड्राइविंग कर रहे थे, मैं ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठा था। बीच बीच में कोई कार के आजू बाजू में आ रहे थे, माना कोई व्यक्ति आ रहे थे, पैदल चलकर जाने वाले, कोई 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले, ऐसे आ रहे थे। तो हर बार आते थे तो वो जो ब्राह्मण है कहते थे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है ना, इसमें नहीं आना चाहिए ना, ऐसे कहते गए। थोड़ा समय के बाद उन्होंने कहा, देखो सुबह से हम ड्राइविंग के लिए जाते हैं ना, वापस आने तक कोई भी ऐसे सिचुएशन में कंप्लेंट नहीं करेगा, माना वो इनको गलत है वो करके कहा, तो वो सच्चा योगी है, इसे उन्होंने कहा। ठीक है, हमने कहा हम वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हम किसी को भाषण करते हैं तो हमको तो वैसे रहना पड़ेगा ना।
हम तो जानते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, परफेक्ट है, इसलिए हम किसी को गाली नहीं देते हैं। ऐसे हमने उस समय कहा क्योंकि मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा था, राइट? ओके, उसके बाद कल खुद ड्राइविंग करना पड़ा। हम ड्राइविंग सीट पर बैठे, तब सो सिचुएशन आया तो थोड़ा मन हिला, तब मैंने टेस्ट किया। हमने तो कह दिया लेकिन मुझे भी ये मन डिस्टर्ब होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तब मैंने चेकिंग किया वो सिचुएशन को। उस समय मैं टेस्ट नहीं किया था उसमें। मेरा मन में भी ऐसा ये इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं आना चाहिए। आता था लेकिन उसके पहले दिन हमने जो भाषण किया उनको, वो भाषण का जो चीज़ मैं खुद टेस्ट करने लगा, तो वही सिचुएशन आता है तो मेरे मन में क्या आता है? तुरंत अप्लाई किया, नहीं, वो राइट है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जो भी बाबा का पॉइंट रहता है, वो समय हमको धारणा करना पड़ता है। एक दिन पहले, कल शायद किसी के ऊपर, कल या आज थोड़ा गुस्सा आ गया। उसके बाद मैंने सोचा गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। गुस्सा किया तो और भी हिसाब-किताब ज़्यादा होता है ना, और भी वो मेरे साथ अपोज़िशन में आता है ना। तुरंत चेंज किया मैंने। चेंज करते ही जिनके ऊपर मुझे गुस्सा आया था, 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति से मैंने बात किया, लाइन क्लियर था। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आप अंदर से अपने को सर्टिफिकेट देते हो कि आप परफेक्ट है। ये मत सोच लीजिए कि हर रोज योगेश भाई भाषण करते हैं, क्लास करते हैं, वो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हम भी तो पुरुषार्थी हैं। लेकिन जैसे सिचुएशन आता है, आपको वो चेक एंड चेंज करने को पड़ेगा। छोटी-छोटी बातें, ऐसा नहीं कि अशरीरी बिंदु है, सर्वशक्तिमान, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहता है? जैसे बाबा कहते हैं वैसे है, चेक करते चलो, तब आपको पता चलता है आप कितना पक्का बीके हैं। हर किसी को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे अंदर से मैं योगी हूँ, मेरा अच्छा योग चलता है, ये सर्टिफिकेट मत देना। और हमने ये चेक किया, किसी के साथ ऐसे व्यवहार होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ड्राइविंग के टाइम पर ऐसे मेरे मन में आ गया, तो उसका असर क्या होता है मालूम है? जब नेक्स्ट टाइम आप योग पर बैठते हो, योग तुरंत लगता ही नहीं है। क्यों? वो सभी जो हिसाब किताब बना है, वो जो क्लीन होने तक टाइम हो जाता है। नहीं तो कभी योग नहीं लगता है तो आपको क्या होता है ना, अलबेलापन आ जाता है, नींद आने लगता है, आप योग से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तब क्या होता है, भले योग के लिए फिजिकली बैठे हो, बाबा के साथ योग न लगने के कारण बाबा से बातें करना, विचार सागर मंथन करना, झगड़ा करना, रोना, कंप्लेंट करना, ये शुरू हो जाता है। रिसेंटली हमारे गांव में एक बट्टी हुआ था, उसमें एक भाई कह रहे थे, एक बार बाबा से अनुभव करने लगते हैं ना, तब बाबा से बात करना अच्छा ही नहीं। हमारे ग्रुप में आते हैं ना कृष्णा भाई, वो कह रहे थे, एक बार डायरेक्टली अनुभव, सप्त गुणों का अनुभव होने लगता है, उसके बाद बात करना अच्छा नहीं लगता है। बार बार उसी में स्थित हो जाए वही लगता है। ठीक है? तो ऐसे हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव है। इसीलिए बच्चे जो भी आपका मन में है, वो आंखों द्वारा, स्पेशली चेहरे द्वारा खुद को भी पता चलेगा। आप अपने निराकार चेहरे को चेक करो, आपका निराकार चेहरा अंतर्मुख कितना खुश है। हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे योग के बारे में, शांति के बारे में, सहना या विशेष शक्ति के बारे में भाषण करने के बदले, ज्ञान देने के बदले खुद में धारणा करना इम्पोर्टेंट है, उससे सेवा होता है। आप धारणा करो, भाषण मत करो, रिजल्ट्स आएगा। भाषण करो, धारणा मत करो, रिजल्ट्स ना आप में आएगा, ना आगे वाले आत्मा के ऊपर आएगा। इसीलिए धारणा की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। बच्चे, आपका जो चेहरा है ना, ईश्वरीय सुख द्वारा उसमें रौनक आना चाहिए,
न कि नया नया आयरन लगाए हुआ कपड़े द्वारा या कॉस्मेटिक्स द्वारा या गहने द्वारा या लाइट द्वारा रौनक नहीं, नेचुरल आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा गुलजारदारी के तन में बाप दादा एंटर होते ही कैसे उनके मुख में रौनक आ जाता है। दादी का जब तबीयत ठीक नहीं था तब भी बाबा आते थे, कितना चेयरफुल चेहरा। एक उससे कि कोई को दर्द है, उनको पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया तो कितना दर्द से वो अलग हो जाएगा। किसी को प्यास लगा है, पानी मिलेगा तो कितना खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही हर सेकंड योग का अनुभूति आप भी करते रहो और निरंतर सेवा भी आपके द्वारा होता रहे। तो इसकी तरफ बच्चे अभी आपको अटेंशन रखना है। स्लोगन, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो तब बाप का नाम माला कर सकेंगे। जब ये स्थिति निरंतर आपका मन बाबा के साथ कनेक्शन में रहेगा तो आपका स्वभाव सरल, सरल माना पानी, पानी जहां से बारिश से नीचे आता है, जहां भी है ना वो रास्ता ढूंढ 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 कर जाएगा, अपने को मोड़ लेगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे जो पत्थर रह करके उसके आगे खड़ा नहीं होगा, दूसरा कहाँ जगह है क्या चेंज करेगा। देखो पानी किसी में ऐड होता है, शुगर का गुण शुगर में ऐड हो गया, शुगर का गुण पानी में आ जाता है, दूध का गुण पानी में आ जाता है। दूध में डालने से पानी दिखाई नहीं देता है, दूध दिखाई देता है। मट्टी मिलेगा तो मट्टी का कलर दिखाई देता है, पानी दिखाई नहीं देता है। राइट, अभी देखो ओरिजिनल, अभी जो कपड़ा है व्हाइट कलर का ओरिजिनल है, तो उसमें जो भी कलर डालो वो कलर दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अपना स्वभाव इतना सरल बनाओ कि आपको चेंज होना है। ऐसा मत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे वाला चेंज हो जाओ। और बोल भी सरल, सिंपल। हम पहले पहले देख रहे थे जो हमारे द्वारा बाबा जो क्लास करते थे, बहुत हाई फाई लेवल का क्लास, हाई फाई माना जो वर्डिंग्स ऐसा रहता था। लेकिन आज देख रहे सिंपल, सिंपल वर्डिंग, सिंपल एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं बहुत हाई लेवल का एग्जाम्पल देंगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आता, लगता है क्लास तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो वर्डिंग किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन आपकी जिंदगी में जो प्रैक्टिकली होता है ना, उसका एग्जाम्पल दे दो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसको अप्लाई करो, उसके बाद अपने अनुभव के रूप में कहो। ठीक है, तो ऐसी बाबा कहते बोल भी लोगों के साथ, चाहे मन का बोल हो, मुख का बोल हो, मोबाइल का बोल हो, व्हाट्सएप का बोल हो, फेसबुक द्वारा, मेल ईमेल द्वारा, जो भी है सरल, सिंपल, जो लोगों को समझ में आ जाए। इसी देखो बाबा का मुरली सभी लोगों को समझ में आता है, सिंपल बोल में रहता है और सरलता, हर बात में सिंप्लिसिटी। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में शिव बाबा आने के पहले कैसे थे, शूट बूट टाई कोट सब, बाबा आने के बाद सिंपल, खाना सिंपल, नीचे बैठकर भोजन खाते हैं। पुराना जमाने में का सिस्टम सभी बहुत अच्छा था, नीचे बैठते हैं तो आपके घुटने हैं ना मोल्ड होते हैं, माना बेंड होता है, तब आपका नर्व सिस्टम से भी ठीक होता है। आज क्या हो गया है, सब डाइनिंग टेबल, अपने बॉडी को बेंड ही नहीं कर रहे हैं। पहले जमाने में जो भोजन बनाते थे माताएं, कैसे बनाते थे, लकड़ी से, तो बॉडी को बेंड करना पड़ता था ना, ये तो बैठना पड़ता था ना। आज जहां भी देखो शरीर को ज्यादा काम ही नहीं देते हैं, इसलिए क्या होता है, अलग अलग बीमारी होता है। इसलिए बॉडी में ठीक से क्या होता है, वो ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसलिए बीमारी आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर थिंग में सरलता संपन्न कर्म हो तब बाप का नाम भला कर सकेंगे। ये सरलता क्यों आता है जानते हो आप? आपको जो सुख है ना, रूहानियत में मिलता ही जाता है। स्थूल के सुख की तरफ आपका मन भागता नहीं है, ये रूहानी सुख नहीं मिलता है तब आप स्थूल के पीछे भागते हैं। दुनिया में क्या क्या आया है चीज, ठीक है, सोफा आया है, ये आया है, वो आया, आराम का चीज साधन ढूंढते ही रहेंगे। और आज हमारे घर में, मैं जहाँ रहता हूँ, आज भी हम नीचे बैठकर ही भोजन खाते हैं, ओल्ड स्टाइल।
वही अच्छा लगता है। एटलीस्ट उस टाइम में तो थोड़ा शरीर को एक्सरसाइज मिले, बाकी टाइम तो ऊपर यहाँ बैठना पड़ेगा। अभी आप पूछते हैं, भाई जी वो तो ठीक है, लेकिन आप क्लास करने के टाइम पर पिल्लो क्यों लगाते हैं? क्योंकि थोड़ा बैक पेन है आपको, इसीलिए पिल्लो लगाना पड़ता है, ठीक है? तो क्या होता है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जो नीचे बैठकर भोजन खाता है, वो डाइनिंग टेबल पर भी खा सकता है। जो डाइनिंग टेबल बैठकर खाना खाने का प्रैक्टिस है, वो नीचे नहीं बैठ सकता है। इसीलिए समय के अनुसार अपने पार्ट को चेंज करना है। स्वभाव, संस्कार, भावना, व्यक्तियों के अनुसार संस्कार मिलन, सब कुछ इतना सरल बनाओ। देखो बाबा कैसा रहता है, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के रूप में, बड़ों के साथ बड़े के रूप में। कभी कभी ज्ञान सुनाता है इतना सीरियस, और कभी कभी ऐसे थप्पड़ लगाता है कि सुनने वालों को पता चलता है कि ऐसे जोर से लगाया है थप्पड़, और इतना जोर से वो हवा भी डालते हैं। सब कुछ करता है बाबा, ठीक है? इसलिए समय के अनुसार अपने स्वभाव को माना सरल बनता ही जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है जानते हो? जितना लोगों के साथ उस दिन आप हैंडल करके आए हो ना, किसी के प्रति कंप्लेंट नहीं रहता। इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, वहां ऐसे हो गया, या नो कंप्लेंट। ज्यादा कंप्लेंट आ गया, इसका मतलब लोग का समस्या नहीं है, आप रिजिड हो, आप बहुत टाइट हो, इसीलिए उनका जो स्वभाव के अनुसार अपने को मोल्ड करने को नहीं होता। जो किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करता है, उनको कहते हैं सरल। कंप्लेंट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि अब सहना कर लो, सहन कर लो, ऐसा नहीं। और हिसाब किताब नहीं बनता है। आपके चेहरे द्वारा जो एनर्जी फ्लो होने के कारण वहां पॉजिटिव चलता है, वैसे बात ही नहीं होता है। मैंने देखा है लौकिक में भी, कोई प्रोग्राम करने के बाद लोग कहते ओ ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कितना लोग आकर कंप्लेंट करते हैं। हम कहते हैं हमारे तो किसी के साथ कंप्लेंट ही नहीं है ना, हम तो सभी अच्छे ही हैं, हमको आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छे, वो भी अच्छे, जिनके साथ जैसे रहना वैसे रहकर हम आ रहे हैं, हमारे तरफ से किसी का कंप्लेंट नहीं है। एक घर में जाएंगे, ओल्ड एज लोग रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, मिडिल एज का रहेंगे, भाई रहेंगे, बहन रहेंगे, जिनके साथ जैसे जैसे व्यवहार करो ना, दिस इज ऑल्सो लाइफ। ये भी एक जिंदगी है, ये भी एक कला है। सब लोगों के साथ, हाँ, हमने ये भी देखा है, जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, वेराइटी हायर लेवल 5 स्टार का लेवल का भोजन देंगे, हम वैसे ही खाते हैं। कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, खड़े होकर खाना पड़ता है, कल परसों का, उसके लिए भी हम रेडी है, कोई चिंता नहीं। तो समय के अनुसार अपने को क्या कीजिएगा, चेंज करने से वो कंप्लेंट नहीं करता है, वो सदा कंप्लीट रहता है, कंप्लीट। अभी आप एक बात कहिएगा, एक पानी है, मट्टी के बर्तन में रखने से पानी का वैल्यू या पानी का क्वालिटी चेंज होगा? नहीं है ना, वैसा ही रहेगा। वही पानी को आपने गोल्डन बर्तन में रखा, क्या पानी का ओरिजिनलिटी में चेंज होगा? नहीं है ना। बर्तन चेंज है, लेकिन पानी चेंज नहीं होता है। इसीलिए बर्तन के कारण अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर मत आना। बर्तन अलग है, पानी पानी ही है। इसलिए आपका ओरिजिनलिटी में सदा रहिएगा। वही है सच्चाई, वही है ब्यूटी, वही है सच्चा जिंदगी। तो अपने को सदा आत्मा समझ कर रहना, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, निरंतर ईश्वरी सेवा करते रहना। कभी कभी आपकी जिंदगी में एक दिन मट्टी के मटके द्वारा भी बाहर दुनिया में जाना पड़ता है। कभी कभी वो पानी में क्या कचरा भी भरा हुआ रहता है। कभी कभी आपको गोल्डन बर्तन भी मिलता है, लेकिन अपने ओरिजिनल स्वभाव को चेंज मत करना, इसकी तरफ अटेंशन रखना। तो जितना होता है आपका स्वभाव सरल बनता जाएगा, वो रिजल्ट्स है, वरदान का रिजल्ट होगा। ठीक है, ओम शांति।